2026 क्या एनर्जी शिफ्ट्स लेते हैं, कुछ पैंडेमिक्स आने के चांसेस है या फिर अब उनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, रियल फेस आपके सामने आए, थक चुके हैं अपने डीएम से, देखा है अपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखा है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। मेरा नाम स्वीटी है एंड आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टैरो बाय स्वीटी पर। एंड आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ फॉर द ओवरव्यू ऑफ 2026। हमारा न्यू ईयर आ चुका है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन जो भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे आपकी लाइफ में क्या एनर्जी शिफ्ट्स हो सकते हैं, जो भी जिनके पास भी वीडियो पहुँचेंगी उनके लिए है। जनरल टाइमलेस रीडिंग के जब भी पहुँचे आपसे रेजोनेट करेंगी। आपके लव लाइफ, करियर, हेल्थ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है और इंडिया पे स्पेसिफिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ग्लोबली क्या एनर्जी शिफ्ट्स आ सकते हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, कुछ पैंडमिक्स आने के चांसेस है या फिर कुछ भी ऐसा जो हम लोग के लिए ख़तरनाक है या फिर हमारे लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटिक हो सकता है। ये सब चीज़ें हम लोग एक बार ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। भगवान करे ऐसा ना हो, बट एज अ गाइडेंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एंड आपको इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सो मेरा नाम स्वीटी है जैसा मैंने बताया। एंड अगर आप लोग को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और यहाँ पे हम लोग डेली लाइव सेशंस भी करते हैं। यू कैन चेक इन माय होम टैब, चैनल के होम टैब में आप देख सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड है मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके पर्सनल रीडिंग लेने का, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप, इंस्टा और ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग रहेंगी। जब रीडिंग्स में मैं कार्ड्स निकालूंगी तब मैं कुछ साइंस का नाम ले सकती हूँ जिनके लिए एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटली आएंगी। ठीक है, मतलब उनसे ये एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट करेंगी, उनका साइंस ले सकती हूँ, मैं नाम ले सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका नहीं लिया उनसे कनेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सबके लिए है। और जब भी आपके पास पहुँचे इन 2026 आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगी। ठीक है, और कुछ लोगों से बहुत कुछ कर सकती है। जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स थे, जो मुझसे बहुत पहले से कनेक्टेड है, हो सकता है उससे पूरी रीडिंग कनेक्ट कर जाए। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बिलीव रख रहे हो इस रीडिंग पर और कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, जब मैं शफलिंग करूँ प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। मन में प्रे करो कि भगवान जी मुझे गाइड करें। आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट है, शिव जी है, माता है या फिर वाहिगुरु है, ठीक है, कोई भी है, उनसे जस्ट प्रे करना है एंड कनेक्ट करने की कोशिश करना है। मैं सफल कर रही हूँ ये कार्ड्स। हम लोग सबसे पहले मेजर काना से देखेंगे मेजरली क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या एनर्जी शिफ्ट देखने को मिलेगी इन 2026। न्यू ईयर आप सबके लिए क्या चेंजेस ला रहा है। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट विथ माय व्यूवर्स, जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उनके लिए बताइए 2026 क्या एनर्जी शिफ्ट्स लेकर आ रहा है उनके लिए। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द हर्मिट। ओके, लेट्स पिक आउट मोर कार्ड्स। पहला कार्ड हमारे पास हर्मिट आया है। देन वी हैव जस्टिस। Okay, we have strength. Let's see what's more. Okay, मून का कार्ड है। चले देखिए 2026 के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग ये कौन सा ईयर हो सकता है। जब आप 2026 को सम अप करोगे इट विल बी 1। ये जो नंबर है, ये इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो आपके है सन। ठीक है, सूर्य का ये नंबर है। ठीक है,
तो बेसिकली इस ईयर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ से कुछ कार्मिक्स रिलीज होंगे। सबसे पहली बात, जो लोग अब आपको वो सर्व नहीं करते, ठीक है, उनका पर्पस आपके साथ पूरा हो चुका है, आपके साथ कर्मा क्लियरेंस हो चुका है। अब उनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, वो टोटली आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो जाएंगे अचानक से, ठीक है। लाइक सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अचानक से उनका आपसे नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर आप ही उनसे कट ऑफ कर लो, ऐसे चांसेस हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जब भी जजमेंट का कार्ड आता है मतलब कि भगवान जी कृपा करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे ये दिख रही हैं जजमेंट के थ्रू, कि अगर कोई अभी तक स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इट कैन बी 5 years, 3 years और 4 years से, ठीक है। आपको इतने साल हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी उनके गाइडेंस को मानकर नहीं चल रहे हो। आप उनके जो लेसन्स आपको दिए गए हैं, यूनिवर्स ने जो आपको लेसन्स दिए हैं, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप अभी भी मेटलिस्टिक चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ चुके हो कि आप डिवाइन की सुनना ही नहीं चाहते, आप किसी की नहीं सुनना चाहते, आप जस्ट ईगो में हो। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा समय हार्डशिप वाला हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों की शनि की दशा स्टार्ट होती दिख रही है। यहाँ पे ऐसे लोग जिनका मैं भी प्रोटेक्शन कर रही हूँ। जजमेंट का कार्ड है, मतलब कि त्राहिमाम। आप रिक्वेस्ट करोगे, मतलब बोलोगे कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया है। तो डियर, आप यहाँ पे अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं ले रहे हो। आपको जो लेसन्स दिए गए हैं वो आपके इम्प्रूवमेंट, आपकी इनलाइटनमेंट के लिए दिए गए थे, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा, एंड यू आर एक्चुअली डिनाइंग दैट। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सफरिंग देखने को मिल सकती है इन 2026, नॉट ऑल ओवर बट कुछ समय के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आया था। अब बात करोगे साइंस का, तो मैं साइंस यहाँ पे वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, और वी हैव लिब्रा, ठीक है, और कैप्रिकॉन की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 साइंस के लिए मेनली आया है, बाकी सबके लिए है ये, बस यहाँ पे जो ज़्यादा स्पेसिफिक जिस पे जोर डालने की ज़रूरत है वो इन साइंस के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ऑल राइट। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्लो लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको 2x या फिर 1.5x में बढ़ा के देख सकते हैं, नो इशू। मेरा ऐसे धीरे बोलना या फिर कह सकते हैं अच्छे से इतना गाइड करके बताना, यही रीज़न है कि ये आप लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो है, ठीक है। मतलब ये मेरे ओवरऑल ईयर का रिव्यू है, ठीक है। तो मैं अगर इसको जल्दी जल्दी में बोल कर निकल जाऊँगी तो आपके माइंड से ऊपर बाउंस चला जाएगा, ठीक है। तो जो लोग कंफर्टेबल है कि वो स्पीडली सुन सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको 1.5x पे ज़रूर करके सुन सकते हैं, नो इशू इन दैट, ठीक है। ओके, सो मैं 2026 सन के ईयर का बात कर रही थी। तो सबसे पहले आपके लाइफ से मेजर कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। बिजनेस के लिए ईयर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर आपका मूलांक 5 है तो आपके लिए बहुत बढ़िया ईयर आपके लिए रहेगा ये, खास करके अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो। और जो लोग फूड बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ईयर हो सकता है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन में भी आना चाहते हैं, यहाँ पे 1 आपका मूलांक हो सकता है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली 9 की भी एनर्जी है, तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। अभी हम लोग और बातें करेंगे 2026 न्यूमरोलॉजी के बारे में। पहले यहाँ पे हम लोग कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। वाई हर्मिट, जो भी व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं 2026, यहाँ पे पहला ही कार्ड हर्मिट क्यों है, हर्मिट क्यों है, हर्मिट, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे शायद ना, 1 मिनट, लेट्स सी व्हाई हर्मिट। पहला ही कार्ड हर्मिट क्यों है यहाँ पे। ओवरव्यू 2026 फॉर माय व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं। ओके, ठीक है। सो इस ईयर क्या होगा, बहुत से डिवोर्स रेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो डिवोर्स बहुत टाइम से अटका हुआ है, 2-3 सालों से अटके हुए डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको इस ईयर में,
ठीक है, मतलब जो फालतू के कनेक्शंस थे, बस मुखौटा पहन के आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फूल कि हाँ यू आर इम्पोर्टेंट, बट आपको इम्पोर्टेंट समझते नहीं हैं, जस्ट अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ थे, उनसे आपका कनेक्शन यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेक हो सकता है। उनका रियल फेस आपके सामने आएगा, ठीक है, कि वो एक्चुअली आपके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हैं, आपको ऐसा समझ में आएगा। मैजिशियन की एनर्जी है, सच का सामना होगा। बहुत से लोग जो अभी भी सच से भाग रहे, हो सकता है यूनिवर्स ने उनको बहुत बार साइंस दिए हो, बट उन्होंने कभी ऐसा देखा ना हो, ठीक है, मतलब उसको कभी नोटिस ना किया हो। तो आपके सामने कुछ सच यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जनवरी के बाद से ही, स्टार्टिंग ईयर में ही आपको यहाँ पे बहुत सारे सच देखने को मिल सकते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो लोग आपके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, बट एट द बैक ऑफ साइड दे आर नॉट गुड विलर्स ऑफ यू, ठीक है, मतलब आपका अच्छा नहीं चाहते, गुड विशर्स ऑफ यू। ओके, सो हरमिट, यहाँ पे आप उनसे कंप्लीटली कट ऑफ करते दिख रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपके लिए यहाँ पे देर दिख रहा है कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बर्थ डेट हो सकता है वो 1 दिख रहा है। यहाँ पे 9 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 10 की एनर्जी भी है, ठीक है। सो अगर आपका ये बर्थ डेट है तो यहाँ पे आपके लिए ऐसे चांसेस है कि आप स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा वैल्यू देंगे, आप खुद की कंपनी को ज़्यादा वैल्यू देंगे, रैदर देन उन लोगों के साथ रहने से अच्छा जो लोग आपका जस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। आप उनसे यहाँ डिस्टेंस बनाते दिख रहे हैं। आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी पर है, आप उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे आने वाले समय में। यहाँ पे साइंस भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे वर्गो स्ट्रॉन्ग है, फिर आपका यहाँ पे एयर साइन है, ठीक है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हमारे पास आई है, एक्यूरियस की एनर्जी अगेन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये हमारा पहले कार्ड का क्लैरिफिकेशन है। ऑल राइट, लेट्स सी फॉर सेकेंड कार्ड वी हैव जस्टिस। कैसा जस्टिस? जो भी वर्स मुझे देख रहे हैं उनका सेकेंड कार्ड यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस के लिए क्लैरिफिकेशन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वाई जस्टिस? इनकी रीडिंग में जस्टिस क्यों है? जस्टिस क्यों है? ओके, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ, ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स, सॉरी, ऑल राइट, वन मोर कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो जो लोग यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेट में है बहुत टाइम से, लाइक यू आर अनेबल टू टेक एक्शन, नेगेटिविटी हर वक्त आपके माइंड में रहती है, हर वक्त लगता है कि आपका माइंड कहीं स्टक सा हो गया है, यू आर नॉट फाइंडिंग द वे। इस ईयर आपको पॉजिटिव फील होगा, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ से जैसा मैंने बताया कि ईयर न्यू बिगनिंग का है, न्यू एनर्जीज़ का, एनर्जी शिफ्ट का है। तो यहाँ पे जो आपकी लाइफ में डेविल है, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिमूव होंगी। जब आप किसी न्यू बिगनिंग की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके ओल्ड साइकिल सेंड होते हैं डियर, ठीक है। तो इस मंथ आप इस ईयर आप क्लैरिटी को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं फ्रॉम योर पर्सन, आपकी और कांटेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन हीलिंग होंगी। कम्युनिकेशन गैप चल रहा है यहाँ पे 2-3 सालों से, कम्युनिकेशन गैप एंड होगा, ठीक है। जस्टिस, ओके, सो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बहुत एफर्ट्स डाले हैं करियर को लेकर, ठीक है, मतलब जी तोड़ मेहनत की है, हाथ पैर मारे हैं, लेकिन करियर में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है यहाँ पे 2025 में, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको इसके रिजल्ट 2026 में मिलेंगे एंड पॉजिटिवली मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो पॉलिटिक्स, ठीक है, हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स को लेकर क्या एनर्जीज है। पॉलिटिक्स में यहाँ पे आप देखोगे बहुत से चेंजेस आएंगे इस ईयर में। बहुत से मिनिस्टर्स स्विच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, मतलब एक तरह का यहाँ पे चेंजेस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो लोग अपना एक पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं वो अपने पोजीशन से उठकर
ठीक है, दूसरे पोजीशन को होल्ड करेंगे एंड उसको रूल करते दिख रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस का यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आया, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आपका साइन यहाँ पे टॉरस है, ठीक है, और आपका अगर साइन लियो है एंड इफ़ यू हैव लिब्रा, ओके, एंड वर्गो, ठीक है, यहाँ पे आपको गौ सेवा बहुत ज़्यादा करनी है इस ईयर में। ठीक है, इस लाइक इस ईयर में जितना हो सके गौ सेवा करें। हो अगर आपके पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी एबिलिटी है, तो हर दिन आप 2 रोटी खिला दें अलग से घर पे बनाकर। अगर नहीं है तो वीक में कम से कम 3 बार ज़रूर से ज़रूर करें। किसी भी डे कर सकते, डे का बॉन्डेज नहीं है। ठीक है, आपके अगर बिजनेस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज सॉल्व होंगे, डेफिनेटली सॉल्व होंगे, जिनका मैंने अभी नेम लिया है, साइन का नेम लिया है। ओके, कॉन्टैक्ट वाले रीडिंग का जो मैंने बोला था, यहाँ पे आपके लिए फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज है, एंड वाटर साइन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है हमारे पास लिब्रा। ठीक है, लिब्रा वाले थोड़ा सा आपका ये जो ईयर रहेगा ना, ये आपके जजमेंटल होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, लाइक यू विल बी वेरी जजमेंटल, थोड़ा सा देख परख के आप कुछ भी एक्शन लोगे इस ईयर में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लिब्रा। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज आई हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कार्ड, स्ट्रेंथ। वाई स्ट्रेंथ, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, यहाँ पे उनके एनर्जी में स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? 2026 ओवरव्यू। वाई स्ट्रेंथ कार्ड? वाई स्ट्रेंथ कार्ड? जो मेरे व्यूवर्स से देख रहे हैं, स्ट्रेंथ कार्ड क्यों? ओके, सो ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड हमें बताता है इंथुजियाज्म। ठीक है, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होना। सो अधिकतर लोग जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही डिटरमाइंड रहोगे अपने काम को लेकर। मतलब जो आप सोचोगे, बहुत से लोग अभी विज़न बोर्ड बना रहे हैं, कुछ विज़न सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड रिसीव करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2026 के एंड तक आपको बहुत कुछ अचीव होंगी अगर आप इसको पॉजिटिवली फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे और एनर्जीज आई हैं हमारे पास। बहुत से लोग अपने सिटी से बाहर जा सकते हैं फॉर स्टडी पर्पस। जो लोग लाइक 2025 में जाना चाहते थे बट फॉर रीज़न नहीं जा पाए, तो वो यहाँ पे पॉजिटिवली इस बार फैमिली के सपोर्ट से आप बाहर जा सकते हो पढ़ने को। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स। जैसा मैंने बताया कि ये ईयर बिजनेस का है, बहुत से लोगों का मन थोड़ा बिजनेस की ओर ज़्यादा लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, या तो कंटेंट क्रिएशन में ही या फिर कुछ अलग से आप बिजनेस पे थोड़ा ध्यान देंगे। करियर वाले, ठीक है, जो जॉब करते हैं, डियर आपका यहाँ पे जो ये साल रहेगा, यहाँ पे आप इंजॉय करोगे। ठीक है, अपने जो वर्क है उसको इंजॉय करोगे, बर्डन नहीं फील करोगे इससे आप ज़्यादा। ठीक है, और इतनी एक्साइटमेंट में ऐसा हो सकता है कोई आपका फ़ायदा उठा ले जाए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मैं बता दूँ, ऐसे चांसेस है कि पूरे मतलब देश में ऐसे कुछ अवस्था बन सकती है जहाँ लोग थोड़ा सा परेशान रहेंगे। इट विल अफेक्ट मतलब मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे चांसेस यहाँ पे आए हैं। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड वंस मोर। ओके, वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स? वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स? वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स? लेट्स सी। देखिए, ग्लोबली भी ये इफेक्ट कर सकता है।
इंडिया को एक मेजर प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है। इट कैन बी डिजास्टर, किसी तरीके का डिजास्टर हो सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और ये मिड ऑफ ईयर में होगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा एंड यहाँ पे ग्लोबली भी बहुत से जो कंट्रीज़ है वो एफर्ट्स मतलब कि यहाँ पे हेल्प करते दिख रहे हैं इंडिया की, ये दिख रहा है। इंडिया की वो लोग रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे इंडिया की वो हेल्प कर सकते हैं। जो अभी इनके अच्छे दोस्त बने हुए हमारी कंट्री के जो अच्छे दोस्त हैं वो बहुत हेल्प करने वाले हैं हमें आने वाले समय में, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डिज़ास्टर देखने को मिल सकता है इंडिया में जो कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, लोगों को थोड़ा इफेक्ट करेगा। यहाँ पे ऐसे चांसेस है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल डिप्रेशन से गुजर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नेगेटिव रीडिंग नहीं करना चाहती, बट जो कार्ड्स में आया है वो मैं गाइड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ओवरव्यू देख रहे हैं पूरे ईयर का क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसे चांसेस है कि थोड़ा सा डिप्रेशन वाला माहौल बन सकता है हमारे इंडिया में, ठीक है। इंडिया में मेजरली और थोड़ा सा ये वर्ल्ड वाइड भी जाएगा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं करेगा, इंडिया में ज़्यादा इसका एक्सपेक्ट देखने को पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके, सो यहाँ पे और क्या एनर्जीज, एक और एनर्जीज है। और एनर्जीज यहाँ पे ये है कि हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हेल्थ इश्यूज़ का कौन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, साइंस में बता देती हूँ। अगर आपका साइन यहाँ पे मून साइन में, मून साइन आप समझते होंगे अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं थोड़ा, तो मून साइन आपकी राशि होती है, ठीक है। सन साइन एंड मून साइन होती है, तो सन साइन इज योर लाइक अलग साइन होता है एंड मून साइन इज योर राशि, ठीक है। तो अगर आपका मून साइन वाटर साइन में, ठीक है, मतलब कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आफ्टर मार्च थोड़े से आपके हेल्थ में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर कार्ड, मून। लेट्स सी मून क्यों है। मून क्यों है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि इस ईयर में बहुत से एनर्जी शिफ्ट होंगे, कुछ न्यू एनर्जीज आपको देखने को मिल सकती हैं और कुछ लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। चैलेंजिंग उनके लिए रहेगा जिनके या तो भी सारे साथी स्टार्ट होनी है, ठीक है। जो लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, अपनी कुंडली वगैरह रेगुलरली शो करते हैं, तो उनको पता होगा अगर किन्हीं का यहाँ पे सारे शादी का माहौल चलने वाला है तो उनके लिए थोड़ा सा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन फील हो सकता है इस ईयर में, सैड रहोगे। आपके खौफ जो है कहीं न कहीं आपके मन में ही रह जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं पा रहा, बस आपके मन में वो बैठ गए आपके खौफ और कुछ कर नहीं पा रहे हो आप। मतलब एक तरीके से आप खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड महसूस करोगे। लाइक यू आर नॉट एबल टू टेक करेक्ट एक्शन फॉर योर गोल्स। खुद के लिए एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुद को बार-बार हर्ट कर रहे हो, ऐसे चांसेस हैं। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, न्यू अवेकनिंग होगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आने वाले हैं, न्यू बैच आने वाली है यहाँ पे। अभी एक बैच ऑलरेडी हमारा 2 साल पहले आया था, अभी एक बैच और अवेकन होंगी, वो लोग भी आने वाले हैं, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे उनको ये शायद रीडिंग बाद में रिसीव हो, मे बी आपको आफ्टर अप्रैल रिसीव हो ये रीडिंग, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है डियर कि ये आपका एक फ़ेज़ है डार्क नाइट ऑफ सोल का। तो यहाँ पे थोड़ी पर्जिंग आपको हो सकती है डियर, लेकिन आपको यहाँ पे हील करके आगे चलना है। मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा था कि मैं रीडिंग के साथ साथ आपको गाइडेंस भी देती जाऊँगी, किन बातों का भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है तो वो लोग भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ओके। ये पहली रीडिंग थी, पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी है बहुत सी इनोवेशंस सामने आ सकते हैं। आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट हो सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं, अभी स्टूडेंट है एंड उनकी डिग्रीज़ वगैरह अभी कंप्लीट होने वाली हैं। और कुछ लोग अभी छोटे हैं, बोर्ड्स दे रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। डियर, बिल्कुल अपने क्रिएटिविटी पर काम करिए। अगर आप इस ईयर अपने क्रिएटिविटी पे काम करते हैं बहुत बढ़िया जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को फुल रिमार्क्स मिलने वाले हैं, फुल लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस ईयर में डियर, ठीक है।
तो जितनी भी अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं अपने मन में जो है कि ऐसा-ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े तो मतलब अपने अंदर वो जो बच्चा है ना उसको मरने नहीं देना है, ठीक है? उसको मतलब जगाए रखना है एंड डू समथिंग क्रिएटिव, इनोवेटिव करते रहो, आपको रिकॉग्नाइजेशन जल्दी मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे कोई अगर पेंटिंग्स करते हैं और कुछ ऐसे स्किल्स लाइक सिंगिंग, डांसिंग, तो जो मुझे देख रहे हैं ओके ऑब्वियसली जिनके पास ये रीडिंग पहुंची है उनके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है डियर, ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके और आ रही है। आपका यहाँ पे जो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, लियो स्ट्रॉन्ग है। ओके ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ओके सो कुछ लोग यहाँ पे फ़ॉरेन जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक किसी के दिमाग में अभी भी चल रही हैं चीज़ें कि उनको फ़ॉरेन में सेटल होना है, या फिर बहुत से लोगों के ऐसे भी थॉट है यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं कि उनको फ़ॉरेन में शादी करनी है, ऐसे भी यहाँ पे है। तो आपकी तरफ एक तरीके का रिक्वेस्ट आ सकता है, प्रपोजल्स आ सकता है शादी वादी का, इसके चांसेस है। ओके और ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं आपका। मैं एक बार साइन बता देती हूँ। वाटर साइन है, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और एयर साइन है यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ पे डोमिनेटली आई है। ओके यहाँ पे न्यू बैच एंट्री होने वाली है, मैंने वो बता दिया आपको। और जो पहले से मेरे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में है डियर, ठीक है, आपको ये ईयर एज अ गाइडर बन के लोगों को गाइड करना है। जो लोग मतलब बहुत हद तक हो चुके हैं, अगर आपने खुद के अंदर थोड़े से भी इश्यूज़ को हील किया है, एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल हो चुके हैं इस जर्नी में आए हुए, देयर नाउ इट्स टाइम टू हेल्प अदर पीपल। जो अभी आपके सामने आने वाली बैच है उनकी हेल्प करें पॉजिटिव वे में, एंड खुद के साथ ट्रू होकर ही हेल्प करें डियर। ठीक है, बात करें स्पिरिचुअलिटी में तो यस बिल्कुल, इंडिया के बहुत से लोग या फिर हमारे आसपास के लोगों को आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में और लोग अभी आने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा 2020 के बाद से रेशियो बढ़ते जा रहा है। 2026 में भी आपको काफ़ी लोग दिखेंगे जो इस रास्ते को चुनेंगे। पहला कार्ड हरमिट आया है। हरमिट जब भी आते हैं ये सेल्फ रिकॉग्नाइजेशंस को लेकर आते हैं, मतलब खुद को पहचानना, सेल्फ बिलीव को लेकर आते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी बिल्कुल यहाँ पे 4D एनर्जी में है तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाए। आपको लोगों की हेल्प करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन उनको ऊपर उठाने में हेल्प करना है डियर। ठीक है, पॉजिटिवली, बिजनेस की तरह नहीं, पॉजिटिवली हेल्प करनी है। ऑल राइट, सो जिनको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है वो सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे इस चैनल को, एंड फॉर एनी पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके लेट्स सी, वाइट टेम्परेंस लास्ट कार्ड है यहाँ पे। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है? देखो जब भी टेम्परेंस आते हैं, टेम्परेंस का आने का मतलब ये होता है डियर बैलेंस। ठीक है, जो बैलेंस की कमी बहुत टाइम से देखने को मिल रही है। ठीक है, शक्ति की बैलेंस नहीं है लोगों के अंदर। कुछ लोग प्रैक्टिकल है तो इतने प्रैक्टिकल हुए जा रहे हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पता, उनके अंदर इमोशन ही नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बट उनके साथ ऐसे सिचुएशंस कुछ ऐसे हुए हैं कि वो ऐसे बन गए। कुछ लोग प्रैक्टिकल हुए जा रहे तो इतने हो जा रहे हैं कि सामने वाला गिरा पड़ा है, वो लोग फ़ोन निकाल के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दे विल नॉट हेल्प देम। और कुछ लोग इमोशनल हो रहे तो इतने हुए जा रहे हैं कि जो सामने चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट ही नहीं करना है, दे आर नम्ब। ठीक है, तो ये बैलेंस इस ईयर आपको देखने को मिलेगा। एक कह सकते हैं 2020 से जो पैंडमिक हम लोगों ने देखा है, उस समय जो लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नम हो गई है, लाइक लोग रिएक्ट नहीं करते जल्दी। लाइक बहुत से बच्चों को आप देखोगे अभी के टाइम पे, पहले क्या होता था कि कहीं घूमने जाना है, दे विल बी हैप्पी, खुश मिजाज होते हैं, एक्साइटमेंट। आजकल के बच्चों में वो चीज़ें गायब हैं। मतलब जो पैंडमिक वाले बच्चे, उनको फेस्टिवल्स का कुछ समझ में नहीं आता, लगता है फेस्टिवल क्या ही फेस्टिवल है। ठीक है, तो अभी इस ईयर में आपको ये चीज़ें थोड़ी बैलेंस में दिखेगी। लोग अपने इमोशनल साइड एंड प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करके चलेंगे। इन्जॉयमेंट के टाइम में इन्जॉयमेंट एंड प्रैक्टिकल डिसीजन के टाइम पे प्रैक्टिकल डिसीजन। ठीक है,
और बात करें इंडिया में, लाइक हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हमारे इंजीनियरिंग साइट्स, ठीक है, और आर्किटेक्ट साइट्स, मतलब जितने भी बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत अच्छी ग्रो करते दिख रही हैं। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत अच्छे सर्व कर सकते हैं, ठीक है, ये भी दिख रहा है। चलो इसको पहले हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं और कार्ड से भी निकालते हैं। वाइट टेम्परेंस, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, वाइट टेम्परेंस। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आई हैं। ओके, ठीक है। लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो सकती है। जो लोग बहुत टाइम से अपने लाइफ में चाह रहे हैं कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिनसे वो आगे का सोच सके, स्वाहा का सोच सके, ठीक है, मतलब मैरिज का सोच सके, इट्स अ गुड टाइम, आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। यहाँ पे आपके साइन में बता दूँ, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे एयर साइन में एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो यहाँ पे ये एनर्जीज आई हैं। बिल्कुल आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री हो सकती है जिनसे आप मैरिज चाहते हैं। भाई आपका दुख के दिन गए, ठीक है, अच्छी खासी मैरिज होने वाली है आपकी, ये दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे एक और एनर्जीज आई हैं। ऐसा हो सकता है बहुत से लोग नेचर से कनेक्ट करेंगे इन द सेंस प्लांटिंग कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का आदेश आ सकता है, एक तरीके का रिट जारी हो सकता है, या फिर खुद से ही, ठीक है, मतलब अपने माइंडसेट से यहाँ पे बहुत से लोग प्लांटिंग्स कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स लगाएंगे अपने आसपास, फूलों से सजाएंगे। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे लोग जागरूक होंगे, ठीक है। एज यू नो, जेंजी का अभी टाइम है, तो जागरूकता फैल सकती है। जेंजी यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करने वाले हैं आगे आने वाले समय में, ये दिख रहा है। चलो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी है जो लोग किसी कार्मिक्स में फंसे हुए हैं, लाइक डिवोर्स आप चाहते हो बट डिवोर्स नहीं हो रहा बहुत टाइम से, बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मई से पहले होगा, बहुत से लोगों का यहाँ पे एनर्जीज है। अगेन जो यहाँ पे आपका साइन बता देती हूँ, स्कॉर्पियो है, फिर एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पे लिब्रा है। आपका डिवोर्स जल्दी होगा डियर, अगर आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहती, डिवोर्स जल्दी होगा। मैंने कहा ना, जितने भी कार्मिक्स है, जितने भी अनवांटेड कनेक्शंस है, वो इस ईयर जाएंगे डियर, ये दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत से लोग हैं जो, एक मिनट मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, उसके बाद आई विल कंटिन्यू। लेट्स सी किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं। ओके, मुझे लग रहा था, ठीक है। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं क्लियर डिसीजंस, ठीक है, इंट्यूशन एंड रियूनियन। ओके भाई, जो जिनके बंदे यहाँ पे मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, ईगो इश्यूज है भाई, उनकी ईगो अब काम नहीं आने वाली, गिल्ट के एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ गिल्ट में आते हुए दिख रहे, ईगो अब काम नहीं आने वाला, कितना ही ईगो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन से चलना है। जब आपकी इंट्यूशन गाइड करे, यस दिस पर्सन इज नाउ रेडी एज अ लाइक मेच्योर पर्सन एंड अभी दिस पर्सन कैन गिव यू कमिटमेंट, तभी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। रियूनियन अगेन बहुत से लोगों के लाइफ में यहाँ पे आ सकता है। पास्ट पर्सन रिटर्न हो सकते हैं, जिनके साथ अभी आपका कनेक्शन आगे चलना है वो रिटर्न होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो की भी एनर्जी है, साथ में यहाँ पे है लिब्रा, जमिनाई एंड एक्यूरस की एनर्जीज है। ओके डियर, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, ठीक है, चलो पेज ऑफ कॉइन्स, एनिमल लवर्स, भाई एनिमल लवर्स, बहुत से लोग एनिमल लवर्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी वाले लोग हैं ये। साथ में करियर को लेकर यहाँ पे कुछ लोग
न्यू आइडियाज़ के साथ ऊपर आएंगे, ठीक है, जो मतलब मेजर रिवॉल्यूशन ला सकता है अभी के टाइम पे। ऐसे भी दिख रहे हैं कुछ लोग, आप में से ही कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो न्यू रिवॉल्यूशंस ला सकते हैं, होता है। ओके, या मतलब छोटे बच्चे छोटी से एफर्ट से बड़े रिवॉल्यूशन लाएंगे ये लोग, ऐसे एनर्जीज है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनसे अपने दिल खोल कर बातें करें, बिल्कुल करेंगे, इस ईयर के चांसेस अच्छे हैं। बहुत से लोग ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं, पहाड़ी एरियाओं में जाना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे कुर्ग, आई डोंट नो क्यों ये वर्ड स्पेसिफिकली आया है, कुर्ग, कुर्ग की ओर आप घूमने जा सकते हैं, ऐसे चांसेस है। और पहाड़ी वाले इलाके में बिल्कुल यहाँ पे आप जाए, लेकिन इस ईयर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। न्यूज़ व्यूज़ देख कर ही जाए, वेदर वगैरह को देख कर जाए, पहले से देख ले क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, तभी जाए। इस ईयर ट्रैवलिंग के टाइम आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा डियर, ठीक है, ट्रैवलिंग के टाइम आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग मुझे दिख रहे हैं, ओके, ये दिख रही है एनर्जीज। चलो, ये तो ओवरऑल मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि क्या ओवरव्यू है इस ईयर में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल पुट आउट सम कार्ड स्पेसिफिकली एज अ गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं हम लोग। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत होंगे, मेजॉरिटी प्रॉब्लम स्मोक को लेकर हो सकता है, ठीक है। स्मोक इन द सेंस सांस लेने में प्रॉब्लम होंगी, स्मोक बढ़ेगा आपके अराउंड, ठीक है। डस्ट के कारण बहुत से लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है, अभी हो भी रहा है, दिल्ली की हालत आप लोग देख रहे हो सकता है ये पूरे इंडिया को फेस करना पड़े, ऐसे चांसेस है। चले, अपना ध्यान रखिए। और हाँ हाँ, एक और चीज़ यहाँ मिस हो गया, आपको अपने मदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। मदर फिगर की हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पे नाजुक होती भी दिख रही हैं। चलो, हमेशा याद रखें 1 इज़ द नंबर ऑफ सन एंड 2 इज़ द नंबर ऑफ मून, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका सन डोमिनेटिंग होता है, मून पे थोड़ा सा इश्यूज होते ही रहेगा, ठीक है। तो मून इज़ रिप्रेजेंटिंग आर मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, बिल्कुल, ठीक है। चले, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस है जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं इस ईयर के लिए। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए? रिन्यूअल, जैसा मैंने बताया, दिस इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, डिसिपेटिंग, ओके, एक्सेप्टेंस, डिस्पोंडेंस, अबंडेंस, ओके, क्वेस्ट, ठीक है भाई, ओके। चक्रा बैलेंसिंग आप सबको करनी चाहिए, ये मतलब एक आप बहुत ही अच्छा सजेशन समझो मेरे साइड से कि बिल्कुल करनी चाहिए। आप थोड़ा बैलेंस फील करोगे एंड पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे रिन्यूअल का, न्यू बिगनिंग्स, मेजॉरिटी न्यू बिगनिंग्स। जो लोग न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं क्लेम करें, राइट, आई क्लेम इन द कमेंट सेक्शन। जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं टाइम स्टैम्प के साथ लिख देना, ठीक है। सेकेंड कार्ड है हमारे पास डिसिपेटिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर आपकी आदत है पोस्टपोन या प्रोक्रेस्टिनेशन करने की, प्लीज़ बंद करो। इस ईयर जो है जितनी एफर्ट्स डालोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे ना डियर, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब सोने की चिड़िया अगर चाहिए तो एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी साइंस है, यहाँ पे स्कॉर्पियोज वाले दिख रहे हैं ज़्यादा। और फिर हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा है। और फिर हमारे पास टॉरस है जी, टॉरस वाले, ठीक है, आपके लिए भी है ये। और एयर साइन वाले, ठीक है, एयर साइन वाले जो है उतना प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, दे आर लाइक ठीक है 2 मिनट का काम है। यहाँ पे जो साइंस मैंने बताया ध्यान रखे अपना, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करे इस ईयर में। ओके, वी हैव एक्सेप्टेंस।
बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ से रिसेंटली कुछ कार्मिक सिचुएशन एंड हुए हैं, या फिर रिसेंटली ब्रेकअप वाला माहौल है, या किसी की जॉब गई है। ऐसे भी चांसेस है जॉब की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर करके थक चुके हैं। आपके लिए गाइडेंस है जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। ठीक है, आपके लाइफ में न्यू साइकिल्स की एंट्री होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको इसमें फंस के नहीं रहना है। जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। ठीक है, ओवर थिंकिंग से जितना हो सके आप बचिए, जिनका मैंने अभी सिचुएशंस बताया उनके लिए। ठीक है, डिस्पोंडेंस। ओके, जैसे मैंने बताया बहुत से लोग नेचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट बनाएंगे नेचर के साथ ज़्यादा। बहुत से लोग अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो सकते हैं, भाई जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहना है, ऐसे लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिनको मैं बता रही हूँ, ओके मैं बर्थ डेट बताती हूँ इसमें। आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करना चाहिए। आपके इंसाइट्स अच्छी खासी हैं, आपको बिल्कुल उस पर काम करें, एंड बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी आगे। सो वी हैव नंबर 2, 15, ओके, वी हैव 17, वी हैव 8, वी हैव 23, 28 एंड 31st। ठीक है, ओके, ये जो मैंने डेट्स लिया है, नेम लिया है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ये डेट्स का बताया मैंने, वो लोग इसको स्पेसिफिकली करें। आप देखोगे आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव वे में। अबंडेंस, भाई बहुत से लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। ओके, बट यहाँ कंडीशन ये है, जो लोग अभी ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए, डियर, आप मतलब नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, देखो, अगर आपको कुछ लाइफ में अच्छा चाहिए, सक्सेस चाहिए, या कह सकते हैं अच्छी इनकम चाहिए डियर, तो पहले आपको मेहनत करनी होती है। अगर आप सोचोगे कि नहीं बैठ जाओगे और बस बैठे रहोगे तो नहीं होगा। जो लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, जिनकी आदत है, जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा ओके, यहाँ पे एक और गाइडेंस ये है, जो लोग अपना जो मनी होता है उसको वेस्ट करते हैं फॉर दिस लग्जरियस थिंग्स। ओके, लाइक जो काम का नहीं है, मतलब नीड्स है उसको पूरा करे, वांट्स को भी पूरा करे, लेकिन ये नहीं कि हमेशा। ठीक है, कभी कभी आपको सेविंग्स पे भी ध्यान देना चाहिए, एंड इस ईयर सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सबके लिए है, दिस इज द गाइडेंस फॉर एवरीवन। सेविंग्स पे जितना हो सके इस ईयर ध्यान दीजिए, सेविंग्स इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्ड महंगे होंगे, ठीक है, गोल्ड महंगे होंगे। ओके, इस ईयर के गोल्ड महंगे होंगे, साथ में आपको अपनी सेविंग्स का ध्यान रखना है। कुछ ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं जहाँ पे आपकी सेविंग्स आपको काम आएंगी। ठीक है, सो ट्राई की सेविंग्स को बचाएं। ओके, ठीक है डियर, यहाँ पे ऐसा है कि जो लोग हमेशा दूसरे को कोसते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपको यहाँ पे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना चाहिए, रादर दैन कि आप दूसरे को ब्लेम करो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इलिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये पर्सन फालतू पागल हो रहा है, फिर उधर जाके ड्रिंक कर रहा है एंड मस्त बैठ गया, लेकिन यहाँ पे जो लड़की है ये अपना दिमाग यूज़ करके उस कॉइन को निकाल रही है। तो मतलब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप अपने लिए कुछ अचीव कर पाओ, तभी जाके ये अबंडेंस आपकी ओर आएंगी। दिस इज द गाइडेंस फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक साइंस। ओके, वी हैव क्वेस्ट। ठीक है, आपको अपने दिमाग को सही डायरेक्शन की ओर लेकर जाना है। ऐसे चांसेस है इस ईयर में बहुत से लोग भटकेंगे। इस ईयर में ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो अभी स्पिरिचुअल है वो थोड़ा सा भटक जाए, वो स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर से नाता तोड़ दे बिकॉज ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, ऐसे भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक राइट पार्ट को फॉलो करना है। जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, जो यूनिवर्स के द्वारा आपको समझाया जा रहा है, अगर आप उसको पॉजिटिवली समझकर आगे बढ़ते हो तो यू विल हैव गुड फ्यूचर, रिकवरी, कुछ रास्ते आपके लिए खुलेंगे जो आपको सक्सेस की ओर, जो थोड़ा सा आपको बेटरमेंट की ओर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप फंस जाते हो सेम साइकिल में, अभी क्योंकि कली हावी है, ठीक है, कली हावी है लोगों के माइंड से है। ठीक है, कली, देखो कलियुग ऐसा समय है जहाँ पे दुश्मन आपके खुद के अंदर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ सामने रावण खड़ा होगा या फिर कोई घर में कोई दुश्मन है, ये आपके खुद के अंदर है डियर। तो खुद के अंदर से जब तक आप फाइट बैक कर सकते हो, जब तक खुद को सही रास्ते में रख सकते हो, तब तक आप मतलब बहुत खुश इंसान हो। लेकिन अगर जहाँ पे आप भटक गए वहाँ फिर डियर सब कुछ गया, तो
बिल्कुल यहाँ भटकना नहीं है रास्ते से, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में जो लोग अभी है उनके लिए गाइडेंस स्पेशली है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल गाइडेंस कार्ड। अभी हम लोग थोड़ा सा लव लाइफ डेक से भी निकाल देते हैं, क्या इस ईयर मेजर एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद करियर का थोड़ा देखेंगे एंड देन विल एंड दिस रीडिंग, ओके। जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही रीडिंग को लेना है, बाकी जाने दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस रीडिंग को भी देखेंगे जिनके पास ये वीडियो पहुँचेंगी, ओके। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी जाने दें। टाइम स्टैम्प मैं लगा दी हूँ ऑलरेडी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चले लेट्स सी लव लाइफ के लिए क्या ओवरव्यू है 2026। लव लाइफ ओवरव्यू फॉर 2026। लव लाइफ ओवरव्यू फॉर 2026। स्वॉर्ड एंड रोज, ओके। 2026 लव लाइफ ओवरव्यू, जो भी मुझे देख रहे हैं, ओके। Okay. We have ship, cutting ties, moving on, receive what you need, progression in arriving. ये हमारे जो न्यू साइकिल अभी आएंगे, न्यू बैच आने वाली है। बैच मतलब वो हमारा कोर्स वाला बैच नहीं बोल रही हूँ मैं, आई एम टेलिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम का एक बैच आता है हमेशा कुछ सालों के बाद, इन वो बैच के लिए है, आपके लिए है डियर। आप जिस जगह से भी आए हो प्लीज़ मूव ऑन डियर। अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, प्रोग्रेशन आ रहा है, अराइविंग आ रही है, ठीक है। सेल्फ वर्थ को पहचाने, सेल्फ वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रेविलेशंस, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कहा था कि जो पर्सन आपके सामने मुखौटा पहन के है कि दे शो कि आपके वो वेल विशर है, बट एक्चुअली वो है नहीं, तो उनका रियल फेस आपके सामने आएगा, पहले मैंने ये बता दिया है। एंड इस समय आप कैसे एक्शंस लेते हो उसके बाद चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे। बट यहाँ पे उनका फेस क्लैरिटी आपके सामने ज़रूर आएगा, ठीक है। बहुत से लोगों का दिल टूटेगा, डिवोर्स रेट्स इस ईयर में बढ़ सकते हैं, ऐसे है चांसेस। ऑलराइट, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। सो हमारे ट्विन फ्लेम वाले, ठीक है, ट्विन फ्लेम एंड हाई लेवल ऑफ सोलमेट थक चुके हैं अपने डीएम से। डीएम को इस ईयर आप उतना वैल्यू नहीं करोगे, मतलब उतनी प्रायोरिटी पर नहीं रखोगे। आपका सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा लोगों का हेल्प करना, लोगों को मतलब कि सोल पर्पस करना, ठीक है। या तो यहाँ बहुत से लोग टैरो रीडिंग्स कर सकते हैं, या तो एस्ट्रोलॉजी, या तो जो भी है, ठीक है, जो भी एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है उस पर आप ज़्यादा काम करोगे। और लोगों की हेल्प करना, सेवा करना, गौ सेवा, बच्चों की सेवा, ठीक है, जहाँ से भी सेवा हो सके आप ये काम करते दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। ओके, न्यू बैच के लिए अगेन से है डियर, जाने दो, ठीक है। आपके सामने अभी भी कुछ ट्रुथ आने हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आप जिसको डीएम समझ रहे हो आपका डीएम हो ही ना, ये है जो भी मैंने बताया न्यू बैच वालों का, ओके। मैं यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस करके बताते जा रही हूँ, ओके। हीलिंग हार्ट, हीलिंग एंड हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप, हीलिंग हार्ट। सो हमारे जो प्यारे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स हैं, हीलिंग हार्ट, हार्ट हील होगा। जो नहीं है उनके लिए भी ये है, ठीक है। 2025 में अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखा है, तो इस ईयर आपको रिलीफ मिलेगा। यू कैन एक्सपेक्ट लवी डवी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप एक्सपेक्ट करने वाले हो इस ईयर, ठीक है। गर्ल विथ अ स्नेक, चार्म्ड और यूज इनेबल बाउंड्रीज, बहुत से लोग बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग बाउंड्रीज बनाएंगे, मतलब तुम अगर कमिटमेंट दे रहे हो तो भी मेरे लाइफ में आओ, वरना दूर रहो, ऐसे वाले एनर्जीज में आप लोगों में से ज़्यादा कोई रहने वाले हैं, ठीक है। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, लेट्स सी। मैरिज के लिए, जो लोग मैरिज इस ईयर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ कार्ड बताएं एंजल्स। ओके, सो वो कार्ड को मैं शो नहीं कर सकती, बट वी हैव वन मोर कार्ड, ओके मैं कर देती हूँ शो छुपा कर, ठीक है। वी हैव सिडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैरिज का सोच रहे हैं, देर मैरिज के लिए बहुत सोच समझ कर आपको इस समय स्टैंड लेना है इस ईयर पे, ठीक है।
मैरिज के लिए आपके सामने अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, गुड वन होंगे, बहुत से लोगों का अच्छा टाइम गुजरेगा विथ योर पार्टनर, घूमने जाओगे, अच्छे टाइम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके इन लॉज की तरफ से थोड़े से इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग जो मैरिज में ऑलरेडी परेशान हैं, आपकी तरफ लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटैज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप से बाहर आना चाहेंगे, तो ये भी दिख रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक्स इस ईयर में थोड़ा दिखेंगे ज़्यादा। ऑल राइट, लेट्स सी करियर के लिए क्या एनर्जीज है। वी विल पिक आउट सम कार्ड फॉर करियर। करियर में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी करियर एनर्जीज फॉर माय व्यूअर्स। जो भी मुझे देख रहे हैं, करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। रिवॉर्ड्स, ठीक है। शॉपिंग, ओके। गाइडेंस, लकी यू, एडजस्टमेंट, ठीक है। चलें, लेट्स सी। पहला कार्ड से रिवॉर्ड्स, ओके। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिजर्व रिवॉर्ड्स यू आर रिसीविंग नाउ। ओके, सो हमारे जो छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब छोटे जो भी 12 क्लास या फिर 10 क्लास अभी बोर्ड्स पास आउट है भाई, कैरी ऑन, अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। बहुत से लोग यहाँ पे एथलीट्स में जाना चाहते हैं, बिल्कुल गो ऑन डेयर, आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा हो सकता है आपके लिए ये ईयर, ओके। और यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं बता देती हूँ। अगर आपका बर्थ डेट 1 है, 4 है, 5 है, और वी हैव 2, ओके, 7, ओके, ये सारे लोगों का मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। चलो, शॉपिंग, सेकेंड कार्ड है शॉपिंग। If you are thinking about making money in retail or online selling, this is a good sign to try it. It's also an opportunity to take your business online. So भाई ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल करो, अच्छा ईयर है आपके लिए, ठीक है। Guidance, your angels and spirit guides are watching over you. They are working behind the scenes to clear the way of your opportunities. Stay optimistic. पॉजिटिव रह के काम करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, गुड लक है, बढ़िया रहेगा। This is your lucky time. Things are turning in your favor. Take advantage of this opportunity and make it most of it. So ये ओवरऑल सबके लिए है जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, सारे कार्ड्स करियर के बहुत ही पॉजिटिव आए हुए हैं, ठीक है। यू मे नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग, योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट बीइंग मेट एट दिस टाइम, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन रिग्रेटफुल। थोड़े से एडजस्टमेंट आपको करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेंट क्रिएशन करता है, मान लो यूट्यूब का है, आपने सोच रखा है नहीं 50K शेयर कर लेना है, और आपके अगर 26K होते तो इसमें आपको सैड नहीं होना है, धीरे धीरे ग्रोथ आएंगी, थोड़े एडजस्टमेंट आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी एग्जांपल लेकर आगे समझ सकते हैं। हो सकता है कोई सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, थोड़े ही होंगे, हो सकता है ज़्यादा ना हो, 10K से हो या फिर जितने से भी हो रहे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे संतुष्टि रखना है, एडजस्टमेंट करके चलना है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ें भी आपको जल्दी रिसीव होंगी, ओके। सो दिस इज़ द करियर गाइडेंस फॉर यू, ओके। सो वी आर अबाउट टू एंड दिस रीडिंग। उसके पहले आई विल पिक आउट सम मिस्टिक कार्ड्स फॉर यू। साइकिक टैरो से भी कुछ देख लेते हैं और क्या एनर्जीज यू कैन एक्सपेक्ट हियर। जनरल रीडिंग फॉर माई व्यूअर्स, जो भी मुझे देख रहे हैं, जनरल रीडिंग फॉर माई व्यूअर्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, व्हाट्स द जनरल रीडिंग क्या है इनके लिए। फर्टिलिटी, ओके। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, पेशेंस, सेक्रीफाइस, ओके, ट्रुथ। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
ओके, सो फर्टिलिटी पहला है, मदर अर्थ हील होंगे यहाँ पे। मैंने जैसे बताया प्लांटिंग्स कर सकते हैं, बहुत से लोग हील करने की कोशिश करेंगे। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं बिल्कुल इससे अच्छा रहेगा बहुत से लोगों के लिए। इफ़ यू आर हैविंग एरीज, एरीज साइन है अगर आपका, आपका अगर साइन टॉरस है, कैप्रिकॉन है, एंड देन यू हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, गुड लक डियर। ओके, विश फुलफिलमेंट, बहुत से लोगों की कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आप में से मैक्सिमम लोगों की होंगी। अगर आप यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ राइट आई क्लेम इन द कमेंट सेक्शन। बहुत से विशेष आपके फुलफिल हो सकते हैं, इट इज़ फॉर एवरी वन। ओके, जो भी देख रहे हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इफ़ आप अगर ड्रीम है आपका कि इस ईयर घर लेना है, इट्स अ गुड लक। मैरिज वालों के लिए अगेन आया हुआ है, मैरिज अगेन देख सोच समझ कर करें। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो उसमें तो आपको और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, पहले देख ली सामने वाला घर कैसा है, कैसा इंसान है, देन गो फॉर मैरिज। ठीक है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इस ईयर मैं आपको बहुत अभी गाइड कर रही हूँ, अभी वॉर्न कर रही हूँ कि इस ईयर लव लाइफ को लेकर या फिर मैरिज लाइफ को लेकर उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। इस ईयर हार्ट ब्रेक्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जितना खुद को हील करके चलोगे, अपनी सेफ्टी को लेकर चलोगे, उतना अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसी के साथ भी अच्छा नहीं होगा, बहुत से लोगों के साथ अच्छा होगा, बहुत से लोगों का रियूनियन होगा। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ रियूनियन भी होगा। लेकिन मैक्सिमम जो एनर्जी है, जो एनर्जी शिफ्ट है, यहाँ पे यही शो हो रहा है कि थोड़ा सा ये टाइम क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, पेशेंस, पेशेंस के साथ चले। ठीक है, यहाँ पे हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। ये सन का ईयर है, ठीक है, यहाँ हड़बड़ी का कोई जगह नहीं है। पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। कहते हैं ना, मतलब कोयला जलता है तभी जाकर डायमंड बनता है, वही वाला हाल है अभी। ओके, ट्रुथ। ओके, सो वर्ल्ड की सिचुएशन भी उतनी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के बीच में वॉर होने के चांसेस है, ये दिख रहा है। जो भी कुछ ईयर से हो भी रहे हैं और इस ईयर भी थोड़े कंटिन्यू रहेंगे, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू बहस स्टार्ट हो सकती है यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, कुछ सेक्रीफाइस यहाँ पे जो एनर्जीज है, आपको कुछ, आप पास्ट के कुछ चीज़ों को छोड़कर अपने न्यू लाइफ की ओर एंटर करोगे। पास्ट की एनर्जी को रिमूव करके कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश करोगे। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं कहीं से, हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग अपने घर से परेशान हैं, घर से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, तो आप कहीं बाहर चले जाओगे एंड यू विल बी लाइक, घर वालों से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा डिस्टेंस में रहने की कोशिश कर सकते हैं इस ईयर में। ओके, सो दिस इज़ दी ओवरऑल व्यू, ओवरव्यू कि क्या हो सकते हैं इस ईयर में, क्या आने वाला है आपकी ओर। जितना आपसे रेजोनेट हुआ उतना मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ सच होता है तो इस वीडियो में आकर बताएं। क्लेम मैंने जहाँ करने बोला क्लेम कर ले डियर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, और अगेन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी आपका मन हो आप कर दीजिए। और किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप, इंस्टा, ईमेल, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई लाइव सेशन विच आई टेक ऑलमोस्ट डेली। कभी कभी स्किप हो जाता है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ और एनी अदर इश्यूज़, और बाकी वो मैं करती हूँ, लगभग हर वीक करती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड टाटा।